चलिए आपको सीधा इस वक्त लिए चलते हैं लुधियाना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनवाते हैं आपको। मंच पर विराजमान चेयरमैन ट्राइडेंट ग्रुप श्रीमान राजेंद्र गुप्ता जी, श्रीमती सुचिता ओसवाल, वाइस चेयरमैन वर्धमान ग्रुप श्री दिनेश ओसवाल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर नाहर ग्रुप, संजीव बहावा जी, रालसन ग्रुप चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमान संजीव कालरा जी, श्रीमान लोकेश जैन जी, उपकार सिंह आहूजा जी, एससी दलहन जी, मेरे साथ मध्य प्रदेश से आए मेरे एससीएस और पीएस क्रमशः नीरज मंडोल जी, राघवेंद्र सिंह जी, और इस अवसर पर आप सब सत श्री अकाल। और मैं महाकाल की नगरी से आता हूं, जय महाकाल। आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारे देश की गति, प्रगति और उन्नति हो रही है, हमें गर्व है। मैं ऐसी धरती पे हूं जिस धरती की एक अलग ही पहचान है। ये वीरों की धरती, महावीरों की धरती और दुश्मनों के दांत खट्टे करने वालों की धरती है, पंजाब की धरती, हमारी गुरु परंपरा की अद्भुत धरती, जो अपने मन के भाव से परस्पर आत्मीयता भी जोड़ती। खुश हो जाए तो प्राण दे दे, और दुश्मनी हो जाए तो जमीन में गाड़ दे। इस मामले में परमात्मा की दया, जिस भाव को लेकर के पंजाब ने अपनी पहचान बनाई। मैं आज के इस अवसर पर लुधियाना की उस धरती पे अपनी कोई बात करने के लिए खड़ा हूं, जो मध्य प्रदेश के साथ जैसे हमारे नगरों की, इंदौर की स्वच्छता की पहचान होगी, लेकिन उद्योगों की राजधानी मध्य प्रदेश के समान अगर ये पंजाब की बात करें तो ये पंजाब का लुधियाना शहर उद्योगों की राजधानी की तरह, ये भारत का मैनचेस्टर की तरह है। मेरी अपनी ओर से यहाँ के सभी उद्यमशील पुरुषार्थी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं लुधियाना का इतिहास देख रहा था। लुधियाना का इतिहास वैसे तो सिंधु घाटी की सभ्यता से पहले प्रारंभ हो गया। बाद के काल में भी, हर काल में, हर समय 2000 साल पहले, 500 साल पहले, लोधी वंश में, अलग अलग समय में यहाँ के अपने उद्यमशील लोगों ने अपने वस्त्र से, लघु उद्योग से, अपने इस पूरे देश तो ठीक है, ईरान और आगे तक भी कई सारे जगह तक अपने व्यापार व्यवसाय से पहचान बनाई। और अभी आजादी के बाद और साथ में तो 40 से 47 तक का दशक, कहाँ छोटी छोटी साइकिलों के कितने जबरदस्त रूप से काम करने वाले लोग मिले। A1 साइकिल और दूसरी कौन सी साइकिल, हीरो। क्या बात है, हीरो का विज्ञापन भी क्या आता था, लेकिन कोई एक बात नहीं, सभी क्षेत्रों में मैं मान के चलता हूँ। मध्य प्रदेश और खास करके पंजाब के संदर्भ में कहूँ तो ये सगे बिछड़े में भाई है दोनों एक तरह से। इनको मैं इस नाते से भी बधाई देता हूँ, क्योंकि एक तरफ पंजाब का गेहूं और एक तरफ मध्य प्रदेश का गेहूं, दोनों किसी से कम नहीं है। पंजाब बड़ा भाई है तो मध्य प्रदेश छोटा भाई है। हमको मिलकर के काम करने की आदत है। आज बदलते दौर में जिस प्रकार से समय बदला, हमने सब, ये बात तो सही है, जैसे राजनीतिक दलों को छूटे नहीं कोई कहीं भी आकर के काम करे, अपनी पहचान बनाए। हमारे लिए भी तो छूटे है कि हम आपको आमंत्रित करें कि आप भी अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ाएं, यहाँ भी काम करें, मध्य प्रदेश भी काम करे। सरकार आपको सब मदद करने के लिए तैयार है, किसी प्रकार से कोई कमी आने वाली नहीं। जब मैं दिल खोल के बात कर रहा हूं तो आपका भी दिल खोल के संदेश तो आना चाहिए। सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर मैं पॉलिसी पे बात नहीं करूंगा। पॉलिसियों पे बात करने के लिए हमारे सारे अधिकारियों ने बात कर ली कि हम किस प्रकार से कैसे कैसे मदद करेंगे, और उसी प्रकार से जो ऑलरेडी मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं और यहाँ भी काम कर रहे हैं, ऐसे नाम धन्य ऐसे सारे हमारे परिवार से जुड़े हुए उद्योगपति भी मंच पे बैठे हैं। और जैसे आपके साथ हम बैठ करके बात कर रहे हैं कि ये बात सही है, बदलते दौर में जब हम भारत को सिरमौर बनाना चाहते हैं, आज के दौर तो वो कैसा आकर्षक है। देखो
बड़े बड़े राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष छोटे छोटे मामले में रोज व्यापार की बात करते, कैसी बात करते आपको मालूम है। एक तरफ युद्ध की बात चलती और हाथों हाथ डील की बात नहीं चलती। ये नया दौर का समय आया, कभी अपन ने सुना था कि ऐसा कुछ होने वाला, लेकिन ये समय वास्तव में सजगता का भी और तत्परता का भी और इसी प्रकार से त्वरित गति से निर्णय लेने का भी। समय के साथ बदलते दौर में हमको कदम से कदम मिला के चलना। वैसे तो मैं उद्योगपतियों को ऐसा भी मान के चलता हूँ, उद्योगपति केवल अपने लिए इंडस्ट्री नहीं चलाता, आपके माध्यम से कई सारे लोगों का पेट पलता है, गरीबों की जिंदगी में उजाला आता है। इसलिए आपको बधाई देता हूँ। ये भी बहुत बड़ा पवित्र काम आपके माध्यम से होता है। ये एक तरह से हमारे उस पवित्रता के भाव को रेखांकित करता है, जिसके कारण से हमको लगता है कि ईश्वर ने हमको अगर जन्म दिया तो हमारे अपने जीवन में, हमारे जीवन यापन के माध्यम से हमारे परिवार का तो हम पालन पोषण करते ही है, लेकिन हमारे पालन पोषण के करते करते हमारे देश की आर्थिक समृद्धि भी आ और परमात्मा ने हमको यश दिया तो हम अपने यश को भी हासिल करें और बदलते दौर में समय के साथ बदलते जाएं। आप मित्रों एक बात जरूर देखना, अभी हमारे यहाँ ज्यादा पुरानी बात नहीं, केवल 300 साल के अंदर की बात। व्यापार करते करते इस देश ने गुलामी की जंजीर की दास्तां कब पहनी हमको मालूम नहीं पड़ा। ये वो धरती है जहाँ पर भगत सिंह खड़े हुए, जिसने अपने आप से इस देश को न केवल लोकतंत्र के लिए बल्कि आजादी के साथ साथ अपने बलिदान से एहसास कराया कि इस देश के लोगों को अगर कोई गुलाम रख सकता है तो गुलामी की मानसिकता के लिए उन्हें अपनी शहादत इतनी छोटी सी उम्र में दी। और ये भी मानते थे कि वो चाहते तो वो अपने आप को अलग प्रकार से बचा सकते थे, लेकिन उन्हें अपने मित्र चंद्रशेखर आजाद सहित सभी क्रांतिकारियों से कहा था कि आज का समय बलिदान मांग रहा और बलिदान मांग करके उन्हें एहसास कराया कि भारत आजादी मांग रहा और मुझे बलिदान देना पड़ेगा। मैं नमन करता हूँ भगत सिंह के उस वीर बलिदान को, जिसके कारण पूरा देश धन्य हुआ है, हमारी आजादी सौभाग्य मिली। मैं मान के चलता हूँ आज के इस अवसर पर जब आपसे बात कर रहा हूँ तो आज के बदलते दौर में मध्य प्रदेश से आपको बुलावा आया, मध्य प्रदेश आपको आमंत्रित कर रहा, एक घर मध्य प्रदेश में भी बनाना, एक यहाँ भी रखना, एक फैक्ट्री वहां भी लगाना है, एक काम यहाँ भी करना। अब ये बात तो सही है कि जब मैं आप में से देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि भविष्य की दृष्टि से हमारे अपने अतीत के काल के आधार पर पंजाब के अंदर एक मालवा भी है, मालवा समय का मालवा याद दिलाते हैं, ऐसा कहते हो सकता है। थोड़ा बहुत आपकी क्या देखना कि जब सम्राट विक्रमादित्य ने उस समय के अपने उस दौर में जब शकों का साम्राज्य आ गया तो शक हमारे देश के नहीं थे, तो दुनिया के पुराने किस हिस्से से आए थे, रोम के आगे से, और ऐसे में पूरे देश को उन्होंने गुलाम बना लिया और गुलाम बनाने के बाद इस देश में जैसे अपने आप पिछले समय के या दुनिया के कई देशों के हालात हम देख रहे हैं, ऐसे समय में वीर विक्रमादित्य ने अपने तलवार के बलबूते पर न केवल देश को आजाद करा था, बल्कि यहाँ भी पंजाब में मालवा और मध्य प्रदेश का मालवा मिलकर पूरे देश में एक अलग प्रकार का आनंद और उत्साह का वातावरण दिया था। वो हजारों साल का हमारा इतिहास, जिसके आधार पर हम माल वाले के पास मालवा होता और किसके पास होता है। मालवा मतलब क्या है? मालवा नाम थोड़ी है, और माल वाले कहाँ है? या तो पंजाब में या मध्य प्रदेश में। हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि आज बदलते दौर में हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं। ऐसे समय में जब मध्य प्रदेश के अंदर बात कर रहा हूँ तो आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप यहाँ भी अपना व्यापार व्यवसाय रखें, यहाँ पर भी काम धंधा करें, लेकिन काम धंधा बढ़ना भी तो चाहिए। ये जो अपने हाथ का यश है ये निरंतर फलता फूलता रहना चाहिए। इसलिए बड़ी संभावना मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के अंदर की संभावनाओं को लेकर के जैसे मैंने कहा कि हमारी सरकार ने एक संकल्प लिया, संकल्प में उसमें गुंजाइश ये थी कि अगर आप रोजगार पर कृषि लगाते हो, मुझे नहीं मालूम और कहीं ये व्यवस्था है कि नहीं, लेकिन रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री डालो तो लेबर आपके यहाँ काम करे, फैक्ट्री आपकी है, प्रॉफिट आप कमाओ, लेकिन 5,000 रुपया प्रति लेबर भुगतान हम करेंगे ताकि हमारे अपने लोगों को रोजगार मिले। ये रोजगार पर इंडस्ट्रियों की दृष्टि से काम धंधे के आधार पर आपका रोजगार पर इंडस्ट्री की अपनी कठिनाइयां भी होती है, इसलिए उनके लिए मदद करना, तो जमीन, पानी, ब्याज
और बाकी चीजों में मदद करेंगे, लेकिन मजदूरों के लिए भी मदद करेंगे। और इसीलिए देश भर में से हम ये बुलावने निकले। अभी तो कोयम्बटूर से आए थे, कोयम्बटूर से बड़ी संख्या में रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्रियां हमारे यहाँ के काम कर रही। तो जब मैं लुधियाना में देखता हूँ तो सर्दी आने वाली, गर्मी लुधियाना ही आता है, तो लुधियाना के अलावा गर्मी नहीं आती है। तो बड़े पैमाने पे हमारे लिए संभावना की जगह है। मुझे मालूम है बड़े बड़े नाम, हम भी व्यापार में स्वेटर पहनते तो उस बार के ऊन लाते थे, दूसरा तो हमको बड़ा मुश्किल नहीं जाता। और ये एक से बढ़कर एक ग्रुप टाइलेंट बताओ, आप दुनिया में सबसे ज्यादा टैलेंट के लिए आपकी अपनी सेवा पंजाब के माध्यम से चलती। और ये जो अलग अलग प्रकार के आज हम लोगों से मिले तो अपनी फूड इंडस्ट्रियों को लेकर कितने प्रकार की संभावना, मैं आपको केवल 2-3 जानकारी देना चाहता हूँ। हमारी सरकार ने जनहितैषी योजना और खास करके जिस क्षेत्र में हमारी कमजोरियां थी उस कमजोरियों में हमने आगे बढ़कर अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना के बलबूते पर कई सारी योजना चालू की। जैसे स्कूल जाने वाला बच्चा अगर स्कूल 6वीं और 9वीं के बाद स्कूल जाता और 4 किलोमीटर पैदल ले जाएगा, साइकिल हमारी सरकार की तरफ से दिलवाई जाएगी। तो इस वक्त लुधियाना दौरे पर है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और एक खास इंटरैक्टिव सेशन को संबोधित कर रहे हैं। इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश। और यहाँ पर मौजूद जिस प्रकार से हमारे बीआईएस का पूरा में हमने प्रयास किया, वो उसी सिलसिले में भी हम आए। जब से हमारी सरकार बनी हमने पूरे देश के अंदर भी, अपने प्रदेश में भी और दुनिया में भी हमारे मध्य प्रदेश की नीतियों को लेकर, उसकी अच्छी पॉलिसियों को लेकर खुलेआम सबके बीच बात करते हुए अधिकारियों को भी लेके जा रहे। लेकिन अधिकारी के साथ साथ मैं, वैसे मेरा डबल रोल भी, मैं अपने मध्य प्रदेश का उद्योग मंत्रालय का काम भी मेरे पास ही रखा है और मुख्यमंत्री भी मेरे हैं, दोनों काम मेरे पास। ये आप सबसे सरलता से बात करने के लिए ही है, क्योंकि जब उद्योगपति से बात करते हैं तो उद्योगपति भी थोड़े बहुत, ऐसा तो है नहीं कि वो अपना उद्योग चलाते, तो उनकी बुद्धि भी चलाते हैं। उनकी बुद्धि चलाने में उनकी मदद करने के लिए वो समझ जाते कि बात किससे करना चाहिए और कैसी करना चाहिए। कोई भी व्यापार व्यवसाय के लिए निश्चित रूप से ये योग्यता भी चाहिए, ये टैलेंट भी चाहिए। हमें इस बात का गर्व है, हजारों साल से हमारी वो गौरवशाली परंपरा जिसके बलबूते पर भारत सोने की चिड़िया के नाते से पहचाना जाता था। लेकिन आज बदलते समय में, आज आने वाले समय में, आज हम जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, आप देखो केवल उदाहरण, तो मैं अगर राजनीतिक बात न करूं लेकिन थोड़ी सी तुलना जरूर करना चाहूंगा। 1947 में देश आजाद हुआ और आजादी के समय देश की आर्थिक व्यवस्था विश्व के बाकी सारे देशों की तुलना में 15वें नंबर पे थी, 15 नंबर का हमारा अंक था। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, भाई इजराइल भी तो हमारा 1 साल बाद आजाद हुआ था, आज इजराइल कहां से कहां चला गया। और कई सारे 42 में हमारा पूरा जापान, नागासाकी, हिरोशिमा के बाद उस जापान की हालत क्या हुई थी। लेकिन जापान उठ के खड़ा कहां हो गया, अभी हमारी आर्थिक व्यवस्था में 1-2-4 महीने बाद हम शायद उसको क्रॉस करें, लेकिन क्रॉस करने में कितने साल लगे, वो दोबारा उस दौर में पहुंच गया। तो आज का समय भी अपना देश तो पुरुषार्थों का, ये तो हमारी गुरु परंपरा के आधार पर वीरों महावीरों की धरती है। तो आज बदलते दौर में 2014 में हमारे देश की 11 नंबर की आर्थिक व्यवस्था में नंबर था, लेकिन आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था से हम तीसरी तरफ जा रहा है। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। इतनी कम समय में 11 साल बहुत बड़ा समय नहीं होता, लेकिन 11 साल से भी कम समय में जिस प्रकार से इस देश के अंदर आर्थिक तंत्र पूरा बदला है, जिस प्रकार से व्यापार व्यवसाय की संभावना बढ़ी और देश के नेता कैसे होना चाहिए, जो आंख में आंख डाल करके हमारे लिए रूस का भी वही महत्व जो अमेरिका का, हमारे लिए चाइना के लिए भी वो हिसाब रखने में अपना देश का नेतृत्व, देश के नागरिकों के लिए, देश की भविष्य की योजनाओं के लिए जिस प्रकार से काम कर रहा है, इससे बढ़कर कोई समय नहीं।
तो आइए हम सब आगे बढ़े, क्योंकि आप आपके लिए नहीं कर रहे हैं, आप आपके साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगी के लिए काम कर रहे हैं, इस देश की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के साथ पंजाब की उन्नति के लिए मैं केवल निमंत्रण देने आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आज का ये सत्र हमारे उसी भाव का रहेगा। जैसे मैंने कहा, मैं कोयम्बटूर, बेंगलोर, सूरत और देश के कई सारे राज्यों में इसी प्रकार से विदेश में भी, और हमने हर महीने हर बार अपने यहाँ इसी प्रकार की इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए और ये राज्य के बाहर रोड शो करते हुए हमारी बात सबके बीच रखते जा रहे हैं। और उसका परिणाम निकला कि बीते फरवरी में हमने लगभग 30 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव पूरे देश से आमंत्रित किया। और मध्य प्रदेश में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ये पहली बार है, और हम उससे थके और रुके नहीं। ये हमने पहले कॉमन रूप से किया था, फिर अलग अलग सेक्टर वाइज हर सेक्टर में बड़ी संभावना। जैसे मुझे नहीं मालूम यहाँ साइकिल इंडस्ट्री तो है, लेकिन लोहे की कोई खदानें हैं मुझे नहीं मालूम, ठीक है यहाँ पे खदानें, स्क्रैप से शायद काम चलता था पहले, ऐसा या जो भी बाहर से लाना पड़ता होगा, लेकिन हमारे तो स्टील आप प्लांट लगाए। हमारे यहाँ भी बीच में हमने शहडोल में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की। शहडोल के अंदर 2 कारखाने 3,500 करोड़ के, जो अपने आप में इसी प्रकार से सिंगरौली, सतना, रीवा और केवल पूरा माइनिंग के अंदर जितनी संभावना मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश देश का वो एकमात्र राज्य है जिसकी जमीन में हीरा भी मिलता है और सोने की खदान भी मध्य प्रदेश के अंदर है। मैं तो केवल आपको आमंत्रित दे रहा हूँ कि आप सब आइए। जिस भी प्रकार की कोयला भी अगर है तो पानी की पर्याप्तता के आधार पर बिजली सभी प्रकार से बनाने की संभावना, निवेश के सभी सेक्टर में कोई सेक्टर ऐसा को संबोधित कर। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लुधियाना भारत का मैनचेस्टर है। व्यापार, उद्योग, अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रियों का ये एक तरह से राजधानी वाला स्वरूप है। ऐसे में इस प्रमुख औद्योगिक नगर में आकर के हमारी राज्य की भी औद्योगिक पॉलिसियों पे हमारे अलग अलग सत्र होकर के 400 से ज़्यादा डेलीगेट्स के साथ एक प्रमुख कार्यक्रम संपन्न हुआ। टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स, इंजीनियरिंग, साइकिल, ऑटो पार्ट्स, फास्टनर्स, मशीन टूल्स, स्पोर्ट्स उपकरण,
इत्यादि क्षेत्र के अलग अलग निवेशकों से विस्तृत चर्चा हुई और हमारे राज्य सरकार की 18 से ज़्यादा पॉलिसियों में इस सभी प्रकार के व्यापार व्यवसाय को कैसे बढ़ा सकते हैं उससे जुड़ी जानकारी दी गई। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी पॉलिसियाँ इतनी आकर्षक है, अधिकांश यहाँ के निवेशकों ने हमारे राज्य के साथ जुड़ करके निवेश की संभावनाओं पे अपनी रुचि दिखाई है। बड़े उद्यमशील जो अपने आप में यहाँ भी राज्य में काम करते हैं और कई सारे उद्यमशील पहले से हमारे अपने राज्य में भी काम कर रहे हैं, जैसे माननीय राजेंद्र गुप्ता जी ट्राइडेंट ग्रुप के माध्यम से पंजाब में भी काम करते हैं और मध्य प्रदेश से भी उनका अपना संबंध है। इसी प्रकार से MP ओसवाल जी चेयरमैन वर्धमान ग्रुप, उनका भी अपना राज्य में और वहाँ हमारे यहाँ बड़े पैमाने पे काम करते हैं। संजीव कालरा जी, संजीव पाहुआ जी, दिनेश ओसवाल जी, नाहर ग्रुप MD सुभाष चंद्र रालन ग्रुप आदि कई सारे स्वनाम धन्य बड़े उद्यमियों ने हमारे साथ मंच शेयर किया। और आज के इस कार्यक्रम में जीतो, AIPC, FICO, CICU, FIEO जैसे अलग अलग एसोसिएशन के सभी सम्मानित सदस्यों ने मध्य प्रदेश में निवेश कराने के लिए आश्वासन भी दिया। संवाद सत्र में 15 से अधिक प्रमुख उद्योगपतियों ने 1-to-1 बैठक करके उनके अपने ऑफर भी दिए और राज्य की पॉलिसियों को लेकर के मुझसे स्वयं से चर्चा की। हमने उनको आश्वस्त किया है हमारी राज्य सरकार बिजली, पानी, सड़क और रोजगार परक ऐसे कई कारखानों में व्यक्ति परक लेबर के लिए प्रति लेबर 5,000 की इंसेंटिव देकर के हम प्रोत्साहन देते हैं। इसी प्रकार से हमारे लिए कई प्रकार के निवेश की संभावना आई। माननीय राजेंद्र गुप्ता जी बड़ा निवेश की घोषणा भी की और खास करके ओपन यूनिवर्सिटी के दृष्टि से भी हमारे पुराने प्राचीन इतिहास को जोड़ते हुए एक यूनिवर्सिटी की कल्पना करते हुए उन्होंने उज्जैन में बड़ा एक अपना कैंपस खोलने की बात कही। मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। लुधियाना प्रवास के दौरान उद्योग क्षेत्र के प्रमुख प्रतिष्ठानों का भी मैंने खुद ने भ्रमण भी किया है। वर्धमान इंडस्ट्री, दीपक फास्टनर्स, ट्राइडेंट ग्रुप इत्यादि कई जगह हमने उत्पादन प्रक्रिया, गुणवत्तापूर्ण नियंत्रण, श्रमिक प्रशिक्षण, निर्यात क्षमताओं का अवलोकन मौके पे जाकर किया है। आज जब मैं आपके बीच में बात कर रहा हूं तो यद्यपि हमने हर स्थान पर जहां इस प्रकार के रोडों किए वहीं आए हुए निवेशकों के प्रस्ताव पर यथा योग्य हमने अपने प्रेस को साझा किए हैं। इसी तरह से लगभग ट्राइडेंट ग्रुप द्वारा यहाँ इस रोड शो के बाद 6,000 मजदूरों को काम दिलाते हुए 5,000 करोड़ की मध्य प्रदेश और पंजाब के बाद मध्य प्रदेश भी 5,000 करोड़ का निवेश की आज उन्होंने घोषणा की है। रालसन टायर्स लिमिटेड द्वारा श्रीमान राजीव पाहुआ जी जो चेयरमैन है 2,000 लोगों को रोजगार दिलाते हुए 2,000 करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश में करने की घोषणा की। वर्धमान इंडस्ट्री श्रीमान SP ओसवाल जी ने PM इंदिरा पार्क धार में 1,581 करोड़ अर्थात 1,581 करोड़ की घोषणा की है। AB कोटस्पिन इंडस्ट्री दीपक गर्ग जी द्वारा 1,300 करोड़ की निवेश की घोषणा की गई। नाहर ग्रुप द्वारा 1,100 करोड़ की, दीपक फास्टनर संजीव कालरा जी द्वारा 1,100 करोड़ की, मिसेज बेक्टर्स फूड स्पेशली खास करके श्रीमान अनूप बेक्टर द्वारा पीथमपुर में 700 करोड़ की, हाईलैंड एथनॉल द्वारा अमित मोदी जी द्वारा 600 करोड़ की नरसिंहपुर में घोषणा की गई। अलग अलग प्रकार की ऐसे कुल मिलकर के भगवती लैक्टो वेजिटेरियन द्वारा श्रीमान सुशील मित्तल जी द्वारा मोहासा बवई में 500 करोड़ की, एग्री वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 600 करोड़ की, बान ग्रुप द्वारा 200 करोड़ की, इसी प्रकार से मेथ्या ग्रीन टेक द्वारा 100 करोड़ की, टीके स्टील उद्योग द्वारा 200 करोड़ की, KG एक्सपोर्ट्स हरीश दुआ जी द्वारा 400 करोड़ की, महालक्ष्मी प्रोसेसिंग द्वारा 125 करोड़ की, कुल मिलाकर के लगभग 15,606 करोड़ की घोषणाएं मध्य प्रदेश में निवेश करने की हुई है। साथ ही साथ 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार वहां दिलाया जाएगा। मैं मान के चलता हूं कि रोजगार और इंडस्ट्रियों के मामले में पंजाब और मध्य प्रदेश एक तरह से भाई भाई समान है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी प्रकार के विकास की संभावनाओं को लेकर के हमारे पूरे देश के अंदर एक अनुकूल माहौल बना हुआ
और विश्व भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत को बढ़ते हुए देख रहा है और विश्वास भी कायम हो रहा है। ऐसे में सभी प्रकार की नई टेक्नोलॉजी लगा करके हर सेक्टर के अंदर बड़ी संभावना है और मध्य प्रदेश में पर्याप्त पानी है, पर्याप्त बिजली है, सरप्लस बिजली है और हमारा लगभग 1 लाख एकड़ से ज्यादा का सरप्लस लैंड बैंक है, 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें हैं, सभी प्रकार की एयर कार्गो से लगा करके भविष्य की बहुत बड़ी संभावना वाला राज्य मध्य प्रदेश है। ऐसे में बड़े पैमाने पे निवेशकों का रुझान मध्य प्रदेश के साथ आ रहा है और परमात्मा की दया से भौगोलिक दृष्टि से भी मध्य प्रदेश मध्य में होने से हमारे उद्योगपति अपने सारे माल को पूरे देश में और देश से बाहर दुनिया में बॉम्बे और इत्यादि गुजरात के पोर्ट के माध्यम से भी भेज सकते हैं। इसलिए कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी और माल की उपलब्धता की सरलता से आवागमन की दृष्टि से मध्य प्रदेश बहुत संभावना का राज्य है और हमारी नीतियां भी बहुत सरल है, अधिकारियों का व्यवहार भी दक्षतापूर्ण है, तत्परतापूर्ण है और सभी प्रकार की संभावना के कारण से लगभग 1.5 साल में इसी प्रकार के क्रम से चलते हुए हमारे राज्य ने 31 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश अपने राज्य में लगवाया है और ये बदलते दौर का बदलता समय है। आइए हम सब अपने पंजाब और मध्य प्रदेश के रिश्तों को मजबूत करें, यहाँ भी उद्यमशील उद्यमी उद्योग लगाए और मध्य प्रदेश से भी संबंध बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्लियर किया है कि मध्य प्रदेश में निवेश के लिए जो कुछ संभव हो सकेगा मध्य प्रदेश सरकार से, वो सब कुछ करने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है।